अरे भाभी जी, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं पायल, बस किचन का काम खत्म हुआ है, थोड़ी सफाई कर रही हूँ। अच्छा, लाओ मैं आपकी थोड़ी सफाई में हेल्प करवा देती हूँ। आपके बर्तन मैं रख देती हूँ। अरे रहने दो पायल, आप, मैं कर दूंगी। अरे बहू, दाल भिगोनी है। तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे मम्मी कुछ नहीं, मैं बस भाभी की थोड़ी हेल्प करवा रही हूँ। तुझे क्या जरूरत है रसोई के अंदर काम करने की? तेरी भाभी है ना यहाँ पे। बहू, तू कल की आई हुई मेरी बेटी से काम करवा रही है? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो पायल दीदी को काम के लिए मना किया था। पायल दीदी खुद ही करने लग गई काम। रहने दे तू इसके भोलेपन का फायदा उठा रही है। ये तो सीधी सादी है, कुछ समझती नहीं है। इसका मतलब तू इसे काम पे लगा देगी? बेटा, तुझे कोई जरूरत नहीं है साफ सफाई करने की, अपना आप कर लेगी भाभी तेरी। अरे नहीं मम्मी, भाभी ने नहीं बोला मुझे काम करने के लिए, मैं तो खुद ही करने लग गई थी। भाभी अकेले किचन का काम कर रही थी तो सोचा थोड़ी मदद करवा देती हूँ। और बहू, तुम आजकल खाना वाना थोड़ा ढंग से बनाया करो। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है कि नहीं तुझे? सुबह सब्जी खाई थी तूने, दुनिया भर की हल्दी डाल रखी थी उसमें। अब दाल भिगो दे, शाम को दाल बनानी है, अच्छे से हींग का तड़का देके बनानी है। ठीक है मम्मी जी। दाल में तड़का देना आता है कि वो भी नहीं आता? तेरी माँ ने इतना तो सिखाया होगा तुझे। घर का काम पूरा सीख के आना चाहिए था तुझे यहाँ। तेरी माँ में इतना दिमाग नहीं है कि बेटी की शादी कर रही हूँ तो थोड़ा काम धाम सिखा के भेजूं। सुबह से दोपहर हो गई है और तुझसे रसोई का काम खत्म नहीं हुआ है, और मेरी बेटी को और लगा दे इधर काम में। तेरी माँ में इतना तो दिमाग होना चाहिए कि बेटी अगले घर में जाएगी, थोड़ा बहुत तो कुछ सिखाऊं, ढंग से खाना बनाना सिखाऊं, घर की साफ सफाई करना सिखाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तेरी माँ को तो अपने सर से उठाकर हमारे सर में पटकना था तुझे। ढंग से काम कर यहाँ मन लगा के। और पायल, तू क्या कर रही है यहाँ? चल मेरे साथ पढ़ाई कर। कोई जरूरत नहीं है तुझे घर का काम करने की। पर मम्मी, पर वर कुछ नहीं, जा पढ़ाई कर। सॉरी भाभी। काम कर काम, माँ ने तो ढंग से सब्जी बनाना ही नहीं सिखाई। पायल, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू घर के कामों को हाथ मत लगाया कर। अरे मम्मी, भाभी ने नहीं बोला मुझे काम करने को कुछ, मैं खुद ही करने लग गई थी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे काम करने की। एक दो बार काम करने लग गई ना, फिर आदत पड़ जाएगी तेरी भाभी को, फिर खुद कुछ काम नहीं करेगी, तुझसे ही करवाएगी। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कह दिया ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे भी खाना बनाना है। अरे बेटा, तू क्यों बनाएगी खाना? मैं बैठी हूँ, तेरी भाभी है, तो तुझे कहाँ जरूरत है खाना बनाने की? कोई जरूरत नहीं खाना बनाने की, तू आराम से बैठ, अपना आप बनाती रहेगी तेरी भाभी खाना। समझ गई ना? आज के बाद कोई काम में हाथ मत लगाना, समझी? लो भाई, देख कैसे कपड़े धोए तेरी भाभी ने। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? बहू, ये क्या है? तेरी माँ ने तुझे कपड़े धोने नहीं सिखाया क्या? हैं? क्या कपड़े कैसे धोने चाहिए? थोड़ा रगड़ के ढंग से कपड़े तो धो देते। कपड़े कैसे धोते हैं तुझे नहीं पता क्या? हे भगवान, कहाँ किस्मत फूटी मेरी। ऐसी बहू आई है मेरी, ना तो चूल्हा चौका करना आता है और ना ही कोई काम। मुझे तो ये समझ नहीं आता, माएँ अपनी बेटियों को इतना सर पे बैठा के क्यों रखती है? मम्मी जी, मैं वापस धो देती हूँ। कोई काम नहीं सिखाया तुझे तेरी माँ ने, और ऊपर से तेरे बाप ने मेरे बेटे को कार भी नहीं दी, और बिना अकल की बहू आ गई। कोई काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ओ पायल की मम्मी। अरे मनीषा बहन, आओ आओ, बैठो। अरे क्या हुआ पायल की मम्मी, इतनी तेज तेज क्यों बोल रही हो और गुस्से में क्यों हो? अरे क्या बोलूं मनीषा बहन, बहू आई है ऐसी, क्या बताऊं। सुबह सब्जी बनाने को कहा तो उसमें हल्दी बहुत डाल दी। रसोई का काम करते करते
12-1 बज गई। घर के अंदर पोछा लगाने को कहा तो ढंग से पोछा नहीं लगाया, और कपड़े तो ऐसे धोए सब पीले पीले से कपड़े पड़ रहे हैं। अरे हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो। कहीं भी चले जाओ सब जगह यही बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लक्षण तो उनकी माओं को डालना चाहिए ना अपनी बेटियों में। बेटियों को ढंग का काम सिखाना चाहिए, पर नहीं सिखाती। हाँ सही बोल रही हो तुम। माँ अपनी बेटियों को काम सिखाती नहीं है, फिर शादी के बाद ढोला फोला करती रहेगी बेटियाँ। इसके बाप ने शादी की जो देखी आपने, बिल्कुल हल्की फुल्की सी शादी, और ऊपर से मेरे हीरे जैसे बेटे को कार भी नहीं दी। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मेरी भतीजी जैसी बहू लेके आना। मेरी भतीजी काम में इतनी तेज तराक है, कपड़े तो ऐसे धोती है कि जैसे शोरूम से अभी लाए हैं कपड़े, और पोछा तो ऐसा लगाती है कि आंगन कांच जैसे चमकता है। तुम अपना मुंह देख लो, ऐसा आंगन चमका देती है। और काम तो क्या बताऊं, काम तो ऐसे फन्नाट करती है कि किसी को पता ही न चले कि घर में कोई काम भी था। मेरी भतीजी जैसी लड़कियां और बहू तो मैंने कहीं नहीं देखी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है हमारा? जा अंदर काम कर, चाय बना के ला हमारे लिए। अरे क्या करूं, ऐसी बहू मिली है मुझे। टेंशन मत लो पायल की मम्मी, आजकल माहौल ऐसा ही है। अरे क्या बोलूं तुझे बहन, सुबह तो ये मेरी बेटी से काम करवा रही थी रसोई में। क्या? हे भगवान, ननंद से कोई काम करवाता है क्या? हाँ, ये पायल तो भोली भाली है। भाभी ने कहा होगा काम करने के लिए तो करने लगी होगी। अरे मैंने तो अपनी ननंद से कभी पानी का गिलास तक नहीं भरवाया, और आजकल की भाभियां देखो। पर चाची जी, आपके तो ननंद नहीं है ना? अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर मेरी ननंद होती ना तो मैं उससे पानी का गिलास तक नहीं भरवाती। अरे इसको छोड़ो बहन, मैं क्या कह रही थी, ये सब लक्षण तो माँ के अंदर होना चाहिए ना, जो अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दे के भेजे, काम काज सिखा के भेजे। देखो बहन, मैं तो कहती हूँ इसे कि भाभी के साथ कोई काम कराने की जरूरत नहीं है, फिर इसकी भाभी को आदत पड़ जाएगी इससे काम कराने की। तेरी माँ सही कह रही है पायल, तू काम मत किया कर, बल्कि तू तो ननंदपना दिखाया कर अपना। बैठी बैठी ऑर्डर चलाया कर अपनी भाभी पर। तेरी भाभी तुझे अगर कोई काम बोले ना तो मना कर देना, साफ मना कर देना कि मुझसे नहीं होगा, तुम खुद ही करो। बहू जल्दी चाय बना के ला। मम्मी मैं बनाऊं चाय? तू क्यों बनाएगी चाय? तुझे अभी क्या समझाया, समझ नहीं आई क्या? घर का काम करना ये सब काम तेरी भाभी का है, तेरा नहीं। पढ़ाई में ध्यान रख। अरे मम्मी मैं सीखना चाहती हूँ, चाय बनाना, खाना बनाना, सब कुछ। तुझे कहाँ सीखने की जरूरत है? घर में तेरी भाभी है, मैं हूँ, तुझे काम करने की कहाँ जरूरत है? चलो ठीक है मम्मी, ये सब छोड़ो। मैं एक बात कहूँ मम्मी? हाँ हाँ बोल। मेरी शादी होगी तब आप मुझे कार दोगे, दहेज में गाड़ी दोगे ना मम्मी? हे भगवान, ये तो खुद की शादी के लिए दहेज मांग रही है। हे भगवान, शर्म ही नहीं आती इसको। देखो पायल की मम्मी अपनी शादी की बात खुद ही कर रही है। अरे बहन, आजकल लड़कियां ऐसी ही बात करती है, आप इतना मत सोचो। अरे हमारे टाइम में तो शादी की बात करते थे तो हम तो इतना शर्माते थे, उस कमरे में ही नहीं आते थे जहाँ शादी की बात होती थी हमारी। और आजकल की लड़कियां देख लो, खुद ही शादी की बातें कर रही है। शर्म ही नहीं रही थोड़ी बहुत आजकल की लड़कियों को। पायल बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, आप मुझे कार दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर मुझे भी तो मेरी सास सुनाएगी कि तेरे घर वालों ने हमें गाड़ी नहीं दी। क्यों सुनाएंगे, हम दे देंगे तुझे गाड़ी। फिर कहाँ से सुनाएंगे वो तुझे? हाँ, जैसे आप मुझे गाड़ी दे दोगे ना, फिर वो मुझे घर के कामों के लिए सुनाएंगे, बोलेंगे कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ना घर का काम ना खाना। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरी ऐसी घर में शादी ही नहीं करूंगी जहाँ तुझसे काम करवाए। मैं तो तेरी उस घर में शादी करूंगी जहाँ तो तुझे गिलास उठाने तक की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी भतीजी भी ऐसे ही घर में गई है जहाँ उसे पानी का गिलास तक नहीं भरना पड़ता। यही तो बात है मम्मी, सभी के माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की ऐसे घर में शादी हो जहाँ उसे पानी का गिलास तक ना उठाना पड़े। पर सबको बहू ऐसी चाहिए जो पूरे घर का काम करे। वो भी तो किसी की बेटी होती है, उसके माँ बाप भी तो सोचे होंगे कि
हमारी बेटी की ऐसी घर में शादी हुई जहाँ उसे पानी का गिलास तक ना उठाना पड़े, पर यहाँ तो आप कुछ और ही उम्मीद लगा कर बैठे हो कि वो ही घर का सारा काम करेगी। मम्मी, जैसे आप मुझे घर का काम नहीं करने देती, आप बोलती हो घर का काम मत कर, पढ़ाई कर, वैसे ही भाभी की मम्मी ने उनसे भी घर का काम नहीं कराया होगा, इसलिए उनको इतना काम नहीं आता होगा। तो अब आप सिखाओ उनको काम। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सिखाना तो दूर की बात, आप तो उल्टा ताना मार रहे हो कि तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। तो मम्मी, खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता। कल को मेरी शादी होगी तो मेरी सास भी मुझे ऐसे ही ताने मारेगी। क्यों मम्मी, बोलो? रिश्ता तो सब जगह एक ही है, सास बहू का। आपके लिए बेटी हूँ, पर उनके लिए तो मैं बहू ही होंगी ना। अरे हाँ, मैं यही तो कह रही थी, तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, किसी के घर से आई है, इसलिए अपनी बेटी कोई काम करवा देती है उसके साथ, तो क्या फर्क पड़ता है। बड़ी समझदार है तेरी बेटी, इसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक, चाय पी के जा, वो भी मेरी बेटी के हाथ की। जा पायल, चाय बना दे, अपनी भाभी के साथ मदद करवा दे रसोई में जाके। सच्ची मम्मी? अभी बना के लाती हूँ मैं चाय। नमस्ते दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।